नमस्कार प्रियजन, प्रिय मित्रगण, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो ये सप्ताह आपका राशिफल, आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, ये सप्ताह आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आप लोगों के बीच काफ़ी प्रभावी रहेगी। आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएगी। ऑफिस में माहौल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप रहन सहन और जीवन स्तर से लोगों प्रेरणा लेंगे। बुधवार और गुरुवार काफ़ी शुभ रहने वाला है। इसके बाद आपको सावधानी किस बात में रखनी है, तो सप्ताह का अंत थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेगी। अपना व्यवहार सदैव सकारात्मक बनाए रखें। अनावश्यक झंझटों के कारण आपका मन खिन्न हो सकता है। गुरुवार और शनिवार के दिन आपको समस्या हो सकती है। ये सप्ताह आपका भाग्यांक 3 है। आपके लिए अनुकूल रंग जो है, शुभ रंग है, वो लाल है। और आराधना आप कुल देवी जी की कीजिए तो उससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। माता जी को श्रृंगार चढ़ाइए तो आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। तो ये था मेष राशि के लिए। इसके बाद देखते हैं वृषभ राशि फल। आप अपनी व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यवसाय में लाभ रहेगा। धन में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। युवा वर्ग उत्साह में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है। दूसरों की परेशानियों को समझेंगे। बुधवार और गुरुवार विशेष रूप से शुभ फल होंगे, माने कि ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। अगर आप कोई नए कार्य करने हैं या कुछ ऐसा नया चीज़ करनी है तो उनके लिए आपके लिए अच्छे 2 दिन है। ये है बुधवार और गुरुवार। किस बात को आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, तो आपका मन विचलित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के मामलों में दूसरों से शेयर न करें, माने कि अपने घर की बात घर में ही रखिए। कभी थोड़ी परेशानी हो सकती है दाम्पत्य जीवन में, तो आपको ये सप्ताह केवल शांत रहना ही है। धन संबंधी मामलों में आपको उधार लेनी देनी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपको थोड़ा ये चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। धन के मामले में आपको थोड़ा स्पष्ट ये बात है कि अगर आप किसी से उधार देते हैं तो अपने लोग या विश्वासु लोग को दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा किसी को आपने धन दे दिया तो आने में देर लग सकती है। गैस और कब्जियत के कारण कुछ परेशानी भी हो सकती है। रविवार कुछ कमजोर दिन हो सकता है, बाकी का आपका दिन अच्छा रहने वाला है। यह सप्ताह आपका भाग्यांक 10 है। शुभ रंग आपका नीला है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसे आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर घरेलू समस्या है तो आप गाय को घास खिलाइए, तो उनसे आपकी घरेलू समस्या शांत होगी और आगे आप बढ़ सकेंगे। इसके बाद मिथुन राशि फल। आपका आत्मबल में वृद्धि, आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे 2.5 की शनि की पनौती चल रही है, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों और मित्रों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। सरकारी संस्थाओं से आपको इच्छित और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव अच्छा रहेगा। करियर को लेकर पिछले हफ्ते जो मन में दुविधा भी वह दूर होगी, माने कि आपके मन में असमंजसता था, यार ये करूं वो करूं, या अगर आप व्यवसायिक क्षेत्र में है तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही थी, सबसे पहले कौन सा कार्य करूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने जीवन में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। तो आप जो भी दृढ़ निश्चय करेंगे उसे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका भाग्य भी आपको साथ देने वाला है। सप्ताह का मध्यम और अंत काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शुक्रवार शनिवार को आप अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सावधानी किस बात की आपको रखनी है, तो सप्ताह की जो शुरुआत है, माने कि जैसे सोमवार है, मंगलवार, थोड़ा आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे,
और आशाएं के साथ जिएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। अज्ञात कारणों से तनाव आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। एक अंदर से बेचैनी, किसी चीज़ की चिंता, लेकिन किस चीज़ की चिंता है वो आपको पता नहीं है। ऐसी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा है अगर आप देव दर्शन करें या योग या प्राणायाम करें या आप ध्यान करें। उससे क्या होता है कि अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा और विकास के कारण आप ये सब सारी नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं। अधूरे कार्य छोड़ने की प्रवृत्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई कार्य का आपने आरंभ किया है, कठिनाई आए फिर भी आपको कार्य पूर्ण करना चाहिए, तो आगे जाके आपके लिए वो अच्छा रहने वाला है। ये शब्द आपका भाग्यांक 7 है। शुभ रंग आपके लिए श्वेत। आराधना माता लक्ष्मी की कीजिए, खीर का भोग लगाइए या आप कुल देवी को भी खीर का भोग लगा सकते हैं। तो उसे क्या होगा कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास कम हो रहा है वो उसमें वृद्धि होगी। इसके बाद देखते हैं कर्क राशि फल। ये सप्ताह आपका मानसिक स्तर काफ़ी उच्च कोटि का रहेगा। मनोवांछित फलों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य आपके मन में जो विचार थे, आपकी अपेक्षा इच्छाएं थी, वो सब अभी ये सप्ताह पूर्ण होने की तैयारी में है। आजीविका और व्यवसाय को लेकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं या कोई भी कार्य क्षेत्र में है तो उनमें काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। सप्ताह का उत्तरार्ध काफ़ी शानदार रहेगा। उत्तरार्ध का अर्थ ये होता है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जो ये है उसका उत्तरार्ध होता है। पूर्वार्ध माने सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार की तरह ये जो सप्ताह होता है तो पहला और लास्ट वाला, तो पहला वाला थोड़ा कमज़ोर हो सकता है आपके लिए, लेकिन लास्ट वाला आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको जो भी महत्वपूर्ण करना हो तो उसे या तो सोमवार या शनिवार को करें, आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे आपको कोई नया प्रोजेक्ट करना है या नया काम करना है, ऐसा काम जो उसकी शुरुआत करनी है अच्छी तरह से, तो आपको या सोमवार को करनी चाहिए या शनिवार को करनी चाहिए। इस बात को आपको सावधानी रहनी है। तो वाद विवाद खास समझिएगा, वाद और विवाद आपको किसी से नहीं करना है, क्योंकि उससे ऐसी समस्याओं से आपका मन संकुचित हो सकता है। आपकी सेहत पर भी उसकी असर हो सकती है, इसके कारण आपका सेहत भी बिगड़ सकता है। मंगलवार से गुरुवार तक समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जॉब में आपको परेशानी या थकान की समस्या भी रहेगी, तो आपको ये बात को थोड़ा लाइट लेना है, ध्यान में भी लेना है। भाग्यांक आपका 8 है। शुभ रंग आपका लाल है। आप अगर गणेश जी की पूजा करते हैं या फल का दान करते हैं तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी। तो उससे ये होगा कि अगर आपकी परेशानी यहाँ है, थकान है, तो उसमें आपको थकान को दूर करेंगे। इसके बाद देखते हैं सिंह राशि फल। आपने जो नया व्यापार शुरू किया है, अगर नहीं तो इसके पहले ये होता है कि अपने व्यापार तो हमारा पहले से ही चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ नया लाए हैं, नए इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कुछ नई चीज़ें भी लाई है, तो उसमें आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाले हैं। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। जमीन और संपत्ति से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपकी वाक्पटुता, कहने का तात्पर्य है आपका जो वाणी का जो व्यवहार है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उसको काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये सप्ताह अगर आप आत्मविश्वास के साथ कोई भी वक्तव्य देते या नया प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें भी आप सफल होने वाले हैं। रविवार से बुधवार का दिन विशेष रूप से आपको शुभ रहने वाला है। किस बात को ध्यान रखना है? अपनी सेहत के बारे में, उसके बारे में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा मंद रहने वाला है, तो आप अपने सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। खाने पीने की चीज़ को थोड़ा समझ कर खाइए। मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। महिलाओं को पेट की समस्या भी हो सकती है, और ख़ास करके ये सप्ताह आपको लेन देन की जो प्रक्रिया है, किसी को आप पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसमें थोड़ा सावधान रहना होगा। गुरुवार और शुक्रवार कुछ कमज़ोर रहेंगे, बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। भाग्यांक आपका 11 है। शुभ रंग आपका पीला। अगर आप विष्णु भगवान की आराधना यह सप्ताह करते हैं तो आपको अंदर जो नकारात्मक विचार है या आप जो कार्य करने के लिए आपके अंदर एक उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी आपको प्राप्त होगी। चावल का किसी गरीब या मंदिर में दान करने से विशेष रूप से फल प्राप्त होगा।
फिर भी अगर आपको और परेशानी है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। कन्या राशि फल, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी। धार्मिक कार्यों में आप विशेष रुचि लेने वाले हैं। यह सप्ताह आपके लिए आमतौर पर सर्वथा अनुकूल रहने वाला है। कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, या भी धार्मिक कार्य हो या व्यवसायिक कार्य हो या जॉब हो, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मान के अपने अनुकूल, आपके खुद के अनुकूल रहने वाला, आपके कंट्रोल में रहने वाला है। रुका हुआ काम इस हफ्ते पूर्ण हो सकता है। आकस्मिक लाभ की भी संभावना है। तो आकस्मिक लाभ में हम विशेष रूप से धन लाभ लिखते हैं। धन का यहाँ अर्थ होता है कि आपका कार्य जो आगे नहीं बढ़ रहा था वो भी बढ़ सकता है, या फिर आपको छोटी मोटी सफलता भी मिल सकती है, या विशेष रूप से आपका कीर्ति में अभ्युदय, माने कीर्ति चारों ओर अच्छी तरह से फैल सकती है। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं, यार मैं जो भी कुछ काम करता हूँ उसमें मुझे निष्फलता ही मिलती है, या लोग मुझे ताने ही मारते रहते हैं। लेकिन ये सप्ताह अगर आपने जो कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको कोई ताने मारने वाले नहीं रहेंगे, आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। सप्ताह की शुरुआत शांतिपूर्ण होगी। मंगलवार शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। किस बात को सावधानी रखनी है, खास करके ये बात समझ लीजिए, वाहन को सावधानी से चलाना होगा। अगर उसमें आपने कुछ गड़बड़ी की तो दुर्घटना की संभावना पूर्ण है। तो वाहन को आप सावधानीपूर्वक चलाइए। किसी बात को लेकर भी आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई कार्य करते हो, दिल से करते हो, कोई उसे आपको ताना मार देता है तो आपको थोड़ा दिल में लग सकता है। लेकिन आपको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार थोड़ा आपको सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे कोई शत्रु भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, तो कुछ ताने मारते रहते हैं, उनको आपको नज़रअंदाज करना होगा। ज़्यादा कामकाज के कारण आपको थकावट भी हो सकती है। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे आप और भी कमज़ोर हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को लेकर थोड़े तनाव में रहेंगे, लेकिन जीवन में रहे बदलाव आपको स्वीकारना होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आपके लाइफ में आने वाला है, जीवन में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये सप्ताह तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा बात है, आपको वाहन को सावधानी से चलाना होगा। आपका भाग्य अंक 4 है। श्वेत और पीला रंग आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वो आप धारण करेंगे तो आपको मन में शांति होगी। अगर आप पितृ की पूजा करते हैं, या पितृ का स्मरण करते हैं, या उनका नाम लेते हैं, या उनका दर्शन करने से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। तो आने वाली दुर्घटना में वो आपको बचाएगी। चावल का दान आपके लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपके आयुष्यम वर्धते कहते हैं लोग, के चावल का दान देने से आयुष्य की वृद्धि होती है, तो विशेष रूप से आपको वो भी लाभ देगा। तुला राशि का राशिफल, सप्ताह की शुरुआत परेशानी भरी होगी, लेकिन इसके बाद आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन बाद में आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। किसी से आपने बकाया दिया है, उधार दिया है, तो वो धन वापस मिल सकता है। कृषि से जुड़े लोगों को बहुत ही शानदार लाभ प्राप्त होगा। आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी। जैसे कि आपने कोई काम किया, किसी को हेल्प किया, किसी को मदद की, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से यह शब्द आपके लिए लोकप्रियता वाला रहने वाला है। बिजनेस में नई डील हो सकती है। कहने का तात्पर्य, आप बिजनेसमैन है तो उसमें नई डील हो सकती है, या नहीं तो उसमें कार्य में आरंभ में कुछ नयापन आ सकता है। शोध और अध्ययन को पर्याप्त समय देना जरूरी है। शोध का अर्थ ये होता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा संशोधन करना चाहिए, कि भाई अगर हमें और आगे बढ़ना है, और नई प्रोडक्ट लेनी है, या कुछ अच्छा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में अगर आप संशोधन करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, आपको सफलता मिलने वाला रहेगा। धैर्य और विवेक से आपको फैसले लेने चाहिए। आपके ऊपर काम का काफ़ी दबाव रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए आपको उधार धन लेना पड़ेगा। माने कि अगर आप इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करना चाहते हैं, धन व्यापार में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, या थोड़ा जो आपका व्यापार है उसमें थोड़ा और वृद्धि करना चाहते हो, तो आपको उधार लेना पड़ेगा। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए अगर लिया हुआ धन आप वापस कर सकते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आपका मन बेचैन हो सकता है। रविवार मंगलवार का दिन थोड़ा खराब होने की आशंका है, तो ये 2 दिन आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आपका भाग्य अंक 5 है। शुभ रंग केसरी है। सूर्य की पूजा कीजिए, या सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, या सूर्य नमस्कार, या सूर्य को वंदन नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार होता है जो आरोग्य के बाबत में बहुत अच्छा होता है। जैसे बाहर नाम लेकर हम एक्सरसाइज की तरफ सूर्य नमस्कार करते हैं, उनसे आपको काफ़ी लाभ होगा। गुड़ का दान कीजिए तो आपको विशेष रूप से फलदायक होगा। वृश्चिक राशि के लिए नवीन संभावनाओं को आकार देने का समय है।
अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, या व्यापार में नया करना चाहते हैं, या आपने अंदर एक प्लान रखा है कि यार मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं आगे बढ़ाऊँ या नहीं, या आप व्यापार में हैं या नौकरी में हैं तो कुछ नयापन करना चाहते हैं, या घर में भी आप कुछ नयापन करना चाहते, तो आप ये सप्ताह कर सकते हैं। नए पुराने संपर्कों का लाभ उठाइए, ये बात को थोड़ा समझिएगा। अगर आपका काम रुका हुआ है तो आप पुराने दोस्त हो या पुराने लोगों से या वडीलों से या फिर अपने शत्रु या विरोधियों से भी अच्छी मीठी बात करके अपना काम निकालिए, उससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। दवाइयों के व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, जो दवाइयों के व्यापार करने वाले हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है। कई लाभकारक वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्यस्थल में आपको सम्मान प्राप्त होगा, साहसिक निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है। मनोरंजन गतिविधियों का आनंद लेके बुधवार और गुरुवार शुभ दिन रहने वाला है। इस चीज़ को आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो सबसे पहला है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्ताह आप थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हैं, भौतिक सुविधाओं की तरफ आकर्षित हो गए। बाहर का खाना पीना आपको इस सप्ताह अच्छा लगने वाला है, बाहर घूमना भी अच्छा लगने वाला है। थोड़ी आर्थिक तंगी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही रहे, जरूरी वस्तु गुम हो सकती है। मंगलवार बुधवार मन बेचैन हो सकता है। आप जो चीज़ जहाँ रखते हैं, रखने के बाद आप भूल जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा संभल कर रहिए। जो चीज़ जहाँ रखते हैं वहीं रखिए, अगर इधर उधर रखिए तो थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए जरूरी वस्तु आपकी गुम ना हो, उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। भाग्यांक आपका 6 है। शुभ रंग श्वेत और लाल है। विष्णु भगवान की आराधना करने से आपका मन की जो बेचैनियाँ हैं वो दूर होगी, या उनका दर्शन कीजिए या स्मरण भी कर सकते हैं। काली वस्तु का दान करने से आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी, और ख़ास करके अगर आपके जीवन में कोई आपत्तियाँ आती है तो वो भी दूर होगी। और अगर आप काम में आगे बढ़ने जा रहे हैं तो कोई लोग आपके कार्य में रुकावट डाल रहे हैं तो वो भी दूर हो सकती है। धनराशि फल, लोग आपके विचारों को काफ़ी सराहेंगे। अपने प्रोडक्ट और उत्पादों की काफ़ी अच्छा लाभ होगा। अगर आप कुछ नया बनाते हैं या नई प्रोडक्ट खरीद कर बेचते हैं तो सब में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बेहतरीन लाभ मिल सकता है। अगर आप व्यवसाय के अंदर मार्केटिंग करते हैं, अपना खुद का जो भी बिजनेस हो, आप किसी टेक्निकल या सोशल मीडिया से अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। कृषि कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है। कहने का तात्पर्यार्थ, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, वो आपके लिए प्रशंसा देने वाला है। आपको सभी प्रयासों में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य भाग्य के सहारे आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। आपका नसीब आपको साथ देगा, लेकिन सबसे पहले ये सप्ताह आपके लिए मेहनत बहुत ही जरूरी है। आपको लोगों से किसी कारणवश झूठ बोलना पड़ सकता है। उधार लिया हुआ धन लौटाने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये दो चीज़ आप समझिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई निर्णय जल्दबाजी से लेंगे तो भी आपका काम बिगड़ सकता है, या फिर परिवार के अंदर स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या इधर उधर हो सकती है। और ख़ास करके आपको विद्युत तरंगों जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जैसे पंखा, लाइट, मोटर इत्यादि को अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। बुधवार गुरुवार का दिन थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है, तो ये 2 दिन थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप झूठ बोलना है कि नौबत आए तो इस तरह का नरोवा कुंजरोवा की तरह आप दिमाग से झूठ बोलिएगा तो आपको कम परेशानी होगी। फिर भी अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। हरा रंग धारण करना या हरा रंग पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा। मुख का दान करने से परिवार में जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, आरोग्य की बाबत में काफ़ी वृद्धि होगी। मकर राशियों के लिए आपके ऊपर नए काम की जिम्मेदारियां बढ़ेगी। व्यवसाय और करियर में स्थिरता का वातावरण रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। बेकिंग से जुड़े कार्यों से आपको लाभ होगा। गुट ज्ञान और ज्योतिष जैसे विषयों में आपको काफ़ी रुचि लेंगे। कहने का तात्पर्य कि नए नए विषय पढ़ने का आपको मन होगा। संशोधनात्मक कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और नए नए काम भी आपको आएंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उस अंदर से एक ऐसी इच्छा होगी, यार मैं कुछ नया करूँ, नयापन लाऊँ, तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप भौतिक सुविधाओं पर काफ़ी धन खर्च करने वाले हैं। दूसरों की मदद करने में आपको मन प्रसन्न रहेगा।
ये शब्द आपके लिए विशेष रूप से ये भी है कि आप भौतिक सुविधाएं जो है उनमें भी आप धन खर्च करेंगे, माने कि पूरा शब्द आप एंजॉय करेंगे, आनंद लेने वाले हैं, और ख़ास दूसरों की मदद करके भी आपको अंदर सुकून प्राप्त होगा। पूरा शब्द आपके लिए शानदार रहने वाला है। गुरुवार और शुक्रवार विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है। खास किस बात को आपको ध्यान में रखना है? सर दर्द और बुखार आने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर आप खान पीन में थोड़ा परहेज नहीं रखेंगे, माने कि ध्यान नहीं रखेंगे, इसके कारण एसिडिटी, कब्जियत या ये सब होने की संभावना है। इसलिए सर दर्द या बुखार आने की संभावना है। खान पीन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये शब्द आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी योजना पर आरंभ करने से पहले बुद्धिमान लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें। अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ नई योजना करना चाहते हैं, या अपने जीवन में कुछ विशेष रूप से कुछ ऐसा कार्य या नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट होता है, कोई जैसे कि अगर हम खेती में काम करना चाहते हैं तो खेती में हम किस तरह की खेती करनी है, क्या उसमें उगाना है, तो ये सब बारे में आपको थोड़ा सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, या अपने बुजुर्गों, वडीलों या माता पिता से आपको सलाह मशवरा करनी चाहिए। भाग्य अंक आपका 10 है। शुभ रंग आपका पीला है। शनिदेव की आराधना करने से या शनिदेव को दान करने से या दर्शन करने से, यहाँ कुछ भी काली चीज़ का दान करेंगे तो आपको विशेष रूप से फल मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से अगर ये शब्द आप कुत्ते को रोटी खिलाई, शनि का दान का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आप शनिदेव की जो चीज़ें हैं उनका दान कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप केवल शाम को, संध्या समय को, जैसे हम शाम को कहते हैं, अगर उस समय सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या कुछ भी खिलाते हैं या दूध भी पिलाते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि फल के लिए सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर सरकारी काम अगर आपने किया है या कोई सरकारी काम में आगे बढ़ने की चाहते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई काम सरकार में दिया हुआ है वो भी आप में सफलता प्राप्त होगी, जैसे कोई आधार कार्ड बनाना ये इत्यादि सब, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य कि सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में जुटे लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है। आपका कोई सपना साकार हो सकता है, माने कि बहुत पहले आपने कुछ सोचा है कि यार ये ऐसा हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ये सप्ताह आपके लिए ऐसा ही है। तो आपके जो छोटे छोटे सपने होते हैं वो ये सप्ताह पूर्ण होने वाले हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शोध और लेखन कार्य से जुड़े लोगों के लिए सम्मान मिलेगा। अगर कोई आप नई कविता लिखते हैं या कुछ नया शोध करते हैं या कुछ पाठात्मक कार्य करते हैं, लेखन कार्य इत्यादि जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये समय पूरी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, इसलिए आपको सफलता मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। इस बात में आपको ध्यान में रखना है, सुख में कमी महसूस होगी, क्योंकि ज़्यादा काम होने के कारण आपको लगेगा यार मुझे थकान बहुत हो रही है, इसलिए ये सुख की कमी आपको महसूस हो सकती है। एक और बात, भावुकता के बजाय आपको दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि बार बार आप अगर भावुक हो जाएंगे तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। ठोस और कड़े निर्णय लेने के कारण आपको परेशानी भी हो सकती है। जैसे कि परिवार में कुछ समस्याएं आई तो आपने ठोस निर्णय लिया है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप सिद्धांतीय निर्णय लेंगे तो आपको आगे जाकर अवश्य सफलता मिलेगी। रात को देर तक जागने के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो हो सके तो आप पूरा आराम कीजिएगा। आपका भाग्य 1 है। आपको एनर्जी के लिए लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग की कोई भी चीज़ रखनी चाहिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। हनुमान जी की आराधना करने से आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऊर्जावान भी रहेंगे। और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने से या गुड़ चना इत्यादि लगाने से भी आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। इसके बाद देखते हैं मीन राशि फल। आपको व्यवसाय में अचानक बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे पहले भी एक बार मैंने कहा था, कहीं आपको ऑर्डर का अर्थ ये होता है कि आपको प्रपोज, माने कि नए लोग आपके संपर्क में आएंगे या पुराने लोग पे आएंगे, आपको नई नई ऑफर दे सकते हैं या नए कार्य का सुझाव दे सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जो भी काम करते हैं तो कोई आकर हमें सलाह देता है, तो वो सलाह के माध्यम से भी हम विशेष रूप से सफल हो जाते हैं। तो इसका ऑर्डर का अर्थ यहाँ ये निकालना है कि आपको विशेष जो सलाह मिलेगी उसे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पहले की गई मेहनत का बेहतरीन परिणाम भी मिलेगा आपको। जॉब में अधिकारियों से आपको प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
क्योंकि आपने अच्छी तरह से पहले से भी काम करते आए हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, माने कि टेक्निकल विभाग में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी मेहनत के बाद विशेष रूप से फल प्राप्त होने वाला है। टेक्निकल से जुड़े हुए में ये भी आ सकता है मीडिया वाले हैं, टेक्निकल लोग हैं, या कोई जॉब कर है टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक जैसे में, तो उनको भी ये शब्द काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर आपको सहयोग भी मिलेगा। मित्र और सहयोगी से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सप्ताह अंत विशेष रूप से शुभ रहेगा। किस चीज़ को आप में सावधानी रखनी है, तो अत्यधिक तनाव बढ़ाने वाले कारणों को पहचानिए और उससे बचिए। कहने का तात्पर्य, आपको परेशान किस चीज़ से है उसे बचने के लिए आपको नए नए तरीके या उपाय करना चाहिए, या फिर मन को शांत रखना चाहिए। नेगेटिविटी आपके दिमाग में न आए उसका आपको ख्याल रखना होगा। लापरवाही को लेकर सरकारी दंड का भी शिकार हो सकते हैं। किसी प्रियजन से तनाव हो सकता है। मामूली बातों को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पूरा सप्ताह आपको मन को आनंद में रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है और मन में एकदम शांत रहना है। अगर किसी बात का ठोस निर्णय लेना है तो आपको सोच समझकर, माने कि तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको कहना है कि मैं कल या परसों कहूँगा, इसके बाद सोच समझकर 2 दिन आप सोचिए, इसके बाद उसकी प्रतिक्रिया करें, उसको जवाब दें, तो उनको भी परेशानी होगी और आपको विशेष रूप से लाभ होगा। ये सप्ताह आपका भाग्यांक खुद राशि का 12 ही है। लाल और श्वेत वस्त्र आपको एनर्जी देने वाला रहेगा, उत्साह देने वाला रहेगा। हनुमान जी की पूजा करने से आपको एनर्जी के साथ साथ सपोर्ट मिलेगा, किसी अन्य लोग का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आसपास के वातावरण भी आपके अनुकूल रहने वाला है। केले का दान, विशेष रूप से अगर आप किसी बच्चे को केले खिलाएंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर और भी विशेष जानने के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास भी जा सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपको कोई परेशानियां हैं तो ज्योतिषी के माध्यम से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, यह सप्ताह का राशिफल। यहाँ तक फिर से मिलेंगे तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से अगले सप्ताह के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।